हमने सिर्फ कबर के साथ कबर बनी हुई है। जब हम कबर के साथ कबर, उन्होंने कहा जी ये कबर के साथ कबर क्यों बनाई है। हमने बोला यार कबर के साथ कब्रें होती हैं। कबर पहले की बनी हुई थी, पक्का कर रहे थे। बनी हुई थी, हम पक्की कर रहे थे। अब इतना इतना पानी खड़ा होता है, जब बारिश होती है ना तो इतना इतना पानी खड़ा, दूसरी कब्रें भी डैमेज हो गई थी। हमने उनको भी हमने कहा चलो यहाँ पे एक मिट्टी ट्राली की भी डाल देंगे ताकि ये पानी जो है ना साथ वाले प्लाट में चलेगा, कब्रिस्तान सेफ हो जाएगा। मगर उन्होंने कहा जी नहीं, हमने ये काम नहीं करना, हम मुलाजिम हैं, हम अगर इंसान को मार भी देना तो हमें पूछने वाला कोई नहीं है। आपके जब बड़े आएंगे यहाँ पे माफिया मांगेंगे, आपकी नाक की लकीरें निकलवाएंगे तो फिर आप कब्रिस्तान से बाहर जाओगे, वरना हम जाने नहीं देंगे। मुझे जब छुरियां मारी हैं, मैं खुद ही अपने आप को बचा के साइड में हुआ हूँ। बाइक में बैठ के अपने दोस्त के साथ सीधा गया हूँ हॉस्पिटल, अपना इलाज करवाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कदीर खान और इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूँ, इस घर वालों का कसूर सिर्फ इनका ये था कि इन्होंने अपने घर में जो इनकी चाची थी उनकी कब्र पक्की करवाने की कोशिश की। कब्र पक्की करवाने के लिए जब कब्रिस्तान में पहुँचते हैं तो कब्र के लिए मिस्त्री लगाते हैं। वहाँ पे गुंडा अफराद माफिया आते हैं जिनको अपनी वर्दी का खुमार होता है, पंजाब पुलिस की वर्दी का खुमार होता है, जिस वजह से इन पे छुरियाँ चला दी जाती हैं, इनको जान से मारने की कोशिश की जाती है। और उनका ये भी कहना है कि अगर आपने कब्र को पक्की करने की कोशिश की है तो यहाँ पे नाक की लकीरें निकालें। अगले बंदे को हकीर समझना शुरू हो जाते हैं जब वर्दी का खुमार इनको चढ़ जाता है। उसके बाद कैसे इनकी जान लेने की कोशिश की, कैसे छुरियाँ चलाई गई, सारी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि वो लोग कौन हैं और क्यों आपके जान के दुश्मन बने हुए हैं, क्यों आपको छुरियाँ मारेगी? सर जी हमें तो ये मालूम नहीं कि क्यों। हमने सिर्फ कबर के साथ कबर बनी हुई है, ठीक है ना। जब हम कबर के साथ कबर, उन्होंने कहा जी ये कबर के साथ कबर क्यों बनाई है। हमने बोला यार कब्र के साथ कब्रें होती हैं। ये नहीं है कि कब्र के जैसे घरों के साथ दीवारें होती हैं ना वो दूसरे लोगों की, ऐसे कब्रिस्तान के साथ दूसरे इंसान की कब्र की दीवार होती है। उन्होंने कहा नहीं जी ये यहाँ से इस तरफ करो। मैंने बोला यार जी अगर आपकी कब्रों में कुछ फ़र्क पड़ा है या कोई नुकसान हुआ है तो हम जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कोई नुकसान नहीं है, मगर हमने आपको कब्र बनाने नहीं देनी। कब्र पहले की बनी हुई थी, पक्का कर रहे थे। बनी हुई थी, हम पक्की कर रहे थे, ठीक है ना। वहाँ पे इतना इतना पानी खड़ा होता है, जब बारिश होती है ना तो इतना इतना पानी खड़ा, दूसरी कब्रें भी डैमेज हो गई थी। हमने कहा चलो यहाँ पे एक मिट्टी ट्राली की भी डाल देंगे ताकि ये पानी जो है ना साथ वाले प्लाट में चलेगा, कब्रिस्तान सेफ हो जाएगा। मगर उन्होंने कहा जी नहीं, हमने ये काम नहीं करना, हम मुलाजिम हैं, हम अगर इंसान को मार भी देना तो हमें पूछने वाला कोई नहीं है। आपके जब बड़े आएंगे यहाँ पे माफिया मांगेंगे, आपकी नाक की लकीरें निकलवाएंगे तो फिर आप कब्रिस्तान से बाहर जाओगे, वरना हम जाने नहीं देंगे। हमने बोला यार ये तो ज़्यादती है, ये तो सरासर ज़्यादती है, ये काम तो हमसे नहीं होगा कि हम नाक की लकीरें नहीं निकालेंगे कब्रिस्तान के अंदर चाहे हमारी जान चले। इतनी देर में उन्होंने हम पे अटैक कर दिया, हमें मारना शुरू कर दिया। वो चार थे, दो भाई थे, एक बाप था, एक माँ थी। जब लड़ाई हो गई उसके बाद उन्होंने हमें छुरियाँ मारी। उनमें से भी कोई ज़ख्मी हुआ है? उनमें से कोई नहीं ज़ख्मी हुआ। अच्छा, उन्होंने छुरियाँ वो हम नहाते थे उनके साथ, उनके पास छुरियाँ थी। आप वो छुरियाँ लेके आए, आपको छुरियाँ मारने शुरू कर दी, कैसे जान बचा के वहाँ से? बस अल्लाह ने हमें बचाया है। उन्होंने तो हमें कसर तो कोई नहीं छोड़ी। इतनी देर में वो थोड़े 2-3 लड़के थे वो आ गए, उन्होंने छुड़छुड़ाइयाँ करने में शुरू हो गए जिसकी वजह से हम बच गए, वरना उन्होंने तो कसर तो कोई नहीं छोड़ी हमें। कितनी छुरियाँ लगी आपको? मुझे 3 लगी हैं, एक यहाँ पे लगी है, एक मेरे बाजू पे लगी है, एक मेरे पट पे लगी हुई है। मुझे 3 लगी हैं छुरियाँ। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ हम बच गए हैं। मगर IG साहब से हम ये दरख्वास्त करते हैं हमें इंसाफ मिले। अगर ये हमें इंसाफ नहीं मिलता, ऐसे जो काम होंगे तो ये तो फिर सरासर ज़्यादती है गरीब आदमी के लिए और आम इंसान के लिए ये जुल्म है। अगर जो एक इंसान वर्दी पहन के इतनी बात करता है ना तो आम इंसान किस तरफ को जाएगा। ये तो फिर जंगल का कानून हो गया, या तो कानून बिल्कुल ख़त्म करते हैं, जिसका जो चाहे दिल करे वो कर सकता है। हालांकि हम भी कुछ भी कर सकते थे, कोई ऐसा मसला नहीं था, मगर हमने कानून के दायरे में रह के काम किया है। हमने कहा नहीं, इंतशार नहीं करना, ये कानून है हमारे मुल्क में, ये कानून इनको सज़ा दे। अब आपको क्या लगता है कि उन लोगों को सज़ा मिलेगी या जो पुलिस में उनके जो पेटी भाई हैं वो अपनी काली भेड़ों के जो जुल्म ज़्यादती हैं उनको छुपाने की कोशिश करें? देखो जब इन्वेस्टिगेशन इंसान के सामने आता है ना, मुजरम के सामने, तो मुजरम की टांगें कांपती हैं, ठीक है ना। ये जब इन्वेस्टिगेशन मुजरम के सामने आता है ना तो वो हंसते हैं। तो पता है अपना कानून है, मजा दियाँ भैन ही है, ठीक है ना। अपना कानून है ना, सानू सज़ा मिलनी है ना कुछ होना है। उन्होंने कहा इसी बंदा भी मार दईए ना तो भी सानू सज़ा कोई नहीं देना लाएगा। असी इतने बाख्तियार माफिया ये लोग। हाँ जी, ये बस मोहल्ले में जाके पूछ लें, ऐसा तो कोई मसला नहीं। मोहल्ले में कई लोगों के साथ इन्होंने ऐसे बदतमीजियाँ की हैं। औरतों को मारा है इन्होंने, औरतों को मारा क्या कि हम मुलाजिम हैं। अच्छा, औरतों को भी मारते हैं, औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं।
इस इलाके में खौफ की अलामत बने हुए हैं, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर। मोहल्लेदार हैं यार, माड़े जी हैं वो। आपने कभी IG पंजाब साहब को, DIG साहब को, CCPO साहब को कोई एप्लीकेशन दी है इन लोगों के खिलाफ? हमने कभी नहीं दी। बात सुनो, क्योंकि हमारा पहली बार तो उनके साथ सामना हुआ है, पहली बार हमारा आमना सामना, वो भी कब्र की वजह से वो हमसे लड़ पड़े। नजायज़, ये है नजायज़, ये नजायज़ काम है जो इन्होंने किया है। मगर ये हम IG साहब से दरख्वास्त करते हैं कि हमें इंसाफ मिले। अगर ये हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये तो फिर जंगल का कानून बन गया ना, इसमें तो फिर माड़े इंसान के लिए मौत है और तगड़े के लिए कुछ भी नहीं। क्या चाहते हैं, क्या सज़ा होनी चाहिए इन लोगों को? सज़ा जो कानून के मुताबिक होती है वो सज़ा इनको मिलनी चाहिए। हमारी तो ये अपील है इनसे। आपको लगता है कि हमारा जो कानून है वो पुलिस एहलकारों को सज़ा देगा? यहाँ तो यहाँ सिर्फ इंसाफ मिलता है अमीर बंदे को, गरीब बंदे के लिए हमारी अदालतों से भी इंसाफ ख़त्म हो चुका। अगर ये उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, कल को वो सामने हमारे आएंगे तो फिर हमारा तो खून खोलेगा ही खोलेगा। यही बात मेन बात यही है। जैसे कि मेरे आप पिछला इंटरव्यू देखें, उसमें भी यही बात बताई गई है कि उस दुश्मनदार फैमिली का मैंने इंटरव्यू किया जिनके 14 से 15 लोग जो थे जिनकी जानें जा चुकी थी, उनका मर्डर हो चुका था। तो उनका भी यही कहना था कि अगर हमारी अदालतें इंसाफ दें, जिस बंदे का कत्ल किया जाता है, अगर अदालतें जो मुल्ज़म होता है, मुल्ज़म को अगर सज़ा दें, कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ, तो दुश्मनी का जो आगे जो है वो बढ़ती नहीं है। लेकिन होता क्या है, वजह यही है कि अदालतें इंसाफ नहीं देती, अदालतें बंदे को बरी करके घर भिजवा देती हैं, जबकि आते ही वो लोगों को ये कहना शुरू कर देता है कि मेरा क्या कर लिया है। आसपास वाले लोग जो हैं वो बातें करते हैं, जीने नहीं देते, जिस वजह से मजबूरन अपनी इज्जत बचाते हुए अगले पे अटैक करना पड़ता है, जान लेनी पड़ती है, और ऐसे ही दुश्मनी जो है वो स्टार्ट होते होते कई जानें निकल जाती हैं। मेरे साथ दूसरा नौजवान मौजूद है जो ज़ख्मी हुआ है, इससे जानने की कोशिश करते हैं। और जरा मुझे बताएं, आपको कितनी छुरियां मारी गई, और जब आपको छुरियां मारी गई आपको किसी ने बचाने की कोशिश की, कैसे अपनी जान बचा के वहाँ से भागी आप? मुझे जब छुरियां मारी हैं, मैं खुद ही अपने आप को बचा के साइड में हुआ हूँ। बाइक में बैठ के अपने दोस्त के साथ सीधा गया हूँ हॉस्पिटल, अपना इलाज करवाया। बाद में पता चला है तो इनको भी लगी है, ये भी हॉस्पिटल पहुँच गए। यही कब्र के साथ कब्र क्यों जोड़ी है, इसी वजह से हमारी लड़ाई होगी। वो बाद में ले आए, छुरियां ले आए, छुरियां हमें बाहर कर दी। आपके पास कोई चीज़ नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी कि जिससे आप अपना बचा सकते? हमारे पास कुछ भी नहीं था। जो हमारा जो बेलचा था, गेंदरी थी, वो भी उनके पास थी। उनकी वालदा जो थी वो भी थोड़ियों से हमें वार कर रही थी, पीछे कमर पे हमें मार रही थी। हमने बोला आपको क्या मारे, आप तो औरतज़ात हैं, हम औरतज़ात पे हाथ नहीं उठाते हैं। बाद में यही हुआ तो उनका जो बाप था पता नहीं कहाँ से छुरी ले गया है, एकदम से उनके बेटों को दी है, बेटों ने वार कर दिया हम पे। कितनी छुरियां लगी हैं आपको, कहाँ लगी हैं? ये इधर लगी। ये देखें ये कितने गहरे ज़ख्म हैं। अल्लाह ताला ने इनको एक नई ज़िंदगी दी है। अदरवाइज़ जहाँ जहाँ ये छुरियाँ लगी हैं, ये इंसान के जिस्म के जो हैं वो कह लें कि वो ऐसे अज़ा होते हैं कि जहाँ पे बचना बड़ा मुश्किल होता है। इंसानी जिस्म एक ऐसा अल्लाह ताला ने बनाया कि कहीं भी अगर छुरी लग जाती है या कोई चीज़ लग जाती है, एक जो है वो नाली भी कट जाती है, तो एक नार कटने से भी इंसान का इतना खून ज़ाया हो जाता है कि बचना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये 2-3 छुरियाँ पेट के अंदर लगी हैं। अल्लाह ताला ने इनको नई ज़िंदगी दी है। क्या समझते हैं कि हमारी जो पुलिस है अपने पुलिस भाइयों पे कोई कार्रवाई करेगी, उनको आपको कोई इंसाफ दिलवाएंगे? क्या पता, ये कानून अन्ना कानून है। कानून किस लिए बनाया हुआ है? हमारी हिफाजत के लिए। ये हमारी हिफाजत करते ही नहीं है, हमें ही उल्टा गालियाँ निकालते हैं, बदमाशियाँ करते हैं। ये कानून तो नहीं होता है, ये इसको बोलते हैं अन्ना कानून। ये कानून तो हर कोई चला सकता है, हम भी चला सकते हैं, अगला हर बंदा चला सकता है। पर कानून जो होता है इंसान के, हर बंदे की हिफाजत के लिए कानून बना हुआ है। पर ये बदमाश हैं, बदमाशियाँ करते हैं। इधर कब्रिस्तान में पहले भी 2-3 बंदों को पहले भी छुरियाँ मार गए हैं ये। अब वो हमें मार रहे थे, वो बोल रहे थे आपको नाक की लकीरें भी निकलवाएंगे, आपके बड़ों को नाक की लकीरें भी निकलवाएंगे, आपको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये जो पुलिस में काली भेड़ें हैं जो महकमे को भी बदनाम कर रही हैं, महकमे के बदनामी का बायस बन रही हैं, IG पंजाब साहब से, CCPO लाहौर साहब से ये चाहिए कि ऐसी काली भेड़ों को नकेल डाली जाए, ना कि अपनी बाकी जो शरीफ पुलिस एहलकार हैं उनकी भी ये बदनामी का बायस बनते हैं। तो इसलिए इनका ये मुतालबा है कि इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए।
ताकि ये किसी और की जान ना लें, किसी और की जान महफूज रह सके। और ये जो वर्दी का नशा है, ये बताया जाए पुलिस एहलकारों को, इनको ट्रेनिंग करवानी चाहिए कि ये पुलिस की वर्दी जो है वो लोगों की जानें बचाने के लिए आपको पहनाई जाती है, ना कि लोगों की जानें लेने के लिए पहनाई जाती है। तो होता यही है, जब पुलिस की वर्दी पहन लेते हैं तो ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि हम ला कानूनियत शुरू हो गई है, हमारे ख़िलाफ़ कोई कानून हरकत में नहीं आ सकता, हमारे ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, जिस वजह से ये लोग बाख्तियार होते हैं और ये सारा कुछ करते हैं। हमारे आला अफसरान को चाहिए कि ऐसे जो पुलिस एहलकार हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएँ, ताकि दूसरे पुलिस एहलकार जो हैं ये किसी की जानों के दुश्मन ना बने। इसी के साथ अपने मेज़बानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की बात।